Standard 8, Subject English. Open your textbook. Open page number 22, Activity 2. After 20 years. Open page number 22, okay? आफ्टर 20 ईयर्स हमने 2.2 तक कंप्लीट किया था. अभी हम आगे का समझेंगे. ओके. द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच एंड लीट हिज सिगार. लास्ट में हमने देखा था कि एक ऑफिसर था और उसको एक इंसान दिखाई देता है. तो वो इंसान बोलता है कि मैं यहाँ पर जो स्टोर है उसके पहले यहाँ पर बिग ब्राडी रेस्टोरेंट नाम का एक रेस्टोरेंट था. और पुलिसमैन बताता है कि यस 5 ईयर्स के पहले था और ये अभी टूट गया है. वहाँ पर जो रेस्टोरेंट था अभी टूट गया है. इट वॉज टर्न डाउन देन. यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. अभी आगे हम करते हैं. द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच एंड लिट हिज सिगार. जो इंसान जो दरवाजे के पास था उसने एक मैच यानी कि मैच की स्टिक है वो जलाई और उसकी सिगरेट है वो जलाई. उसने मैच की जो स्टिक है मैचिस बॉक्स की जो स्टिक है उसको जलाकर उसने सिगरेट जलाई. द लाइट शोल्ड अ पेल स्क्वायर जॉड फेस. उसकी लाइट में उसको जो सिगरेट की जो लाइट होती है मैच की जो लाइट होती है उसको उसमें एक पेल फेस दिखाई दिया. पेल यानी मुरझाया सा जो चेहरा होता है बीमार जैसा हो जाता है एकदम मुरझाया हुआ चेहरा. स्क्वेर्ड फेस जॉड फेस यानी कि उसका जो जड़बा है वो स्क्वायर जैसा होता है. विथ कीन आईज और उसकी आंखें हैं वो कीन उंडी थी. अ लाइट वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो. उसकी आईब्रो के ऊपर वाइट कलर का एक स्कार था निशान था. हिज स्कार्फिन वॉज अ लार्ज डायमंड ओडली सेट. उसकी जो स्कार्फ की जो पिन थी स्कार्फ को में लगाने की जो पिन होती है वो बड़ी सी लार्ज डायमंड वॉज अ लार्ज डायमंड था उसमें बड़ा सा. ओडली सेट और अच्छी तरीके से सेट नहीं किया हुआ था. उसको भराया हुआ जो था सेट किया हुआ अच्छी तरीके से नहीं था. ओडली सेट था प्रॉपरली सेट नहीं था. ओपन पेज नंबर 23. 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. यानी कि 20 years ago 20 years पहले रात को उस आदमी ने कहा कि हम लोगों ने यहाँ पर डिनर लिया था बिग जो ब्राडीज विथ जिमी वेल्स के साथ मैंने डिनर लिया था यहाँ पर. माई बेस्ट चम मीन्स कि जिसके साथ बात करना आपको अच्छा लगे वो इंसान. माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चेप इन द वर्ल्ड. और सबसे अच्छा जो बात करने का अच्छा लगे वैसा इंसान था वो. ही एंड आई. चम मीन्स फ्रेंड एंड चैप मीन्स जिसके साथ हमको बात करना अच्छा लगा वैसा इंसान था वो. ही एंड आई वेर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क. मैं और वो दोनों यहाँ पर न्यूयॉर्क में ही बड़े हुए. जस्ट लाइक टू ब्रदर्स जैसे कि हम दोनों भाई हो. टुगेदर आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20. मैं 18 साल का था और जिमी था वो 20 साल का था. The next morning I was to start for the west to make my fortune. यानी कि अगले दिन सुबह को मुझे मेरा I was to start for the west यानी कि वेस्ट तरफ मुझे जाना था अपनी किस्मत आजमाने के लिए. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. यानी कि आप लोग जिमी को कभी न्यूयॉर्क से बाहर ही नहीं ले जा सकते हो. He thought it was the only place on earth. वो तो ऐसे सोचता था कि ये दुनिया में सिर्फ वही एक प्लेस है. We agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that day and time. हम दोनों ने इस बात का एग्रीड किया कि that night उस रात को कि
वी वुड मीट हियर अगेन, हम दोनों साथ में यहाँ पर मिलेंगे। एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डे एंड टाइम, वो दिन जब लास्ट में हम मिले थे उसी डेट और टाइम को हम फिर से वापस मिलेंगे। नो मैटर वॉट अवर कंडीशंस माइट बी, हमारी जो भी कंडीशंस हो, और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, और कितने भी दूर से हमको आना पड़े, लेकिन हम वो जो डेट थी और वो जो टाइम हम लास्ट में मिले थे वही डेट और टाइम को वापस मिलेंगे। वी फिगर्ड दैट इन 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made। हम दोनों ने ऐसा कैलकुलेशन जैसे कर लिया कि 20 साल है, उसमें से हमको डेस्टिनी वर्कड आउट, हमारी किस्मत हमने आजमा ली होगी, एंड अवर फॉर्च्यून्स में जो भी हमको किस्मत ने दिया होगा वो हमने पा लिया होगा। वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी, जो भी वो किस्मत देना चाहे वो। 3.2 इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सेड द पोलिसमैन, पोलिसमैन कहता है कि ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स, तुम दोनों लोग बहुत ही लंबे समय तक मिले नहीं। दो इट सीम्स टू मी, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है। हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, तुम दोनों जब अलग हो गए, वहां से दूर हो गए, उसके बाद में तुम दोनों मिले ही नहीं, तुम अपने फ्रेंड से कभी। वेल यस फॉर अ टाइम वी कोरेस्पॉन्डेड, हाँ थोड़े टाइम तक हमने कोरेस्पॉन्ड किया। कोरेस्पॉन्ड का मीनिंग होता है लेटर्स से, हाँ हम कुछ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें, इस तरीके का हमने थोड़े टाइम तक कॉरेस्पॉन्डेंट किया। सेड द अदर बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, लेकिन 1 साल या 2 साल के बाद हम दोनों ने अपना ट्रैक है वो लॉस्ट कर दिया, वो रास्ता छूट गया हमारा। यू सी द वेस्ट इज अ प्रीटी बिग प्रपोजिशन, यानी कि आपने देखा होगा कि वेस्ट है उसमें तो बहुत सारी समृद्धि वहाँ पर होती है। एंड आई केप्ट हस्टिंग अराउंड ओवर इट, और मैं उसके पीछे भागता रहा। प्रीटी लावली, जीवित होकर वो प्रॉस्पेरिटी समृद्धि के पीछे भागता रहा। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव, लेकिन मुझे ऐसा पक्का पता था कि वो मुझे मिलने आएगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टोन चेस्ट, क्योंकि वो हमेशा ही सच्चा इंसान था। स्टोन चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, और चुस्त अडग जो हिले नहीं ऐसा इंसान था। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी भूल नहीं सकता था। आई केम 1,000 मील्स टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, मैं 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आया हूँ ये दरवाजे के पास आज रात को। एंड इट्स वर्थ इफ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, और मेरी जो इतने दूर से मैं आया हूँ वो सफल हो जाएगा अगर मेरा जो फ्रेंड है, ओल्ड पार्टनर है, वो मुझे मिलने आ जाए तो। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लीड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स। वेटिंग मैन ने, जो वेट कर रहा था उस इंसान ने, एक वॉच हैंडसम पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, उसने अपनी वॉच के सामने देखना। द लीड्स ऑफ इट, उसका जो ऊपर का जो लीड होता है, ढक्कन जो होता है, उसके अंदर छोटे छोटे डायमंड्स थे। 3 minutes to 10, और उसने पढ़ा कि 10 बजने में 3 मिनट्स से अनाउंस्ड, और उसने अनाउंस किया ऐसा। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock वेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर, एग्जैक्टली 10 बजे से जब हम यहाँ से पार्ट हो गए थे, छूटे हुए थे यहाँ से रेस्टोरेंट के दरवाजे से। डिड प्रीटी वेल इन द वेस्ट डिडंट यू, कि तुमने वेस्ट में अच्छा किया होगा नहीं। पुलिस में ऐसा पूछता है कि तुमने वेस्ट में तो बहुत सारा अच्छा काम किया होगा, अच्छा सब किया होगा। यू बेट आई होप जिमी हैड डन हाफ एज वेल, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि जिमी है उसने भी बहुत अच्छा किया था, आधा तो कर ही लिया होगा उसने। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लोडर, वो बहुत ही स्टेडीली काम करने वाला इंसान था। दो गुड फिलो एज ही वॉज, और वो अच्छा इंसान भी था। आई हैव हैड टू कम्पीट विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट विट गोइंग टू गेट माई पाई, मुझे अपनी लाइफ में कुछ शार्पेस्ट विट्स यानी कि बहुत बुद्धिशाली लोगों से
मिलना पड़ा। अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक इंसान है वो बहुत ही अच्छा ग्रूव यानी कि अच्छा रास्ता निकाल सकता है, कुछ डिफरेंट कर सकता है दूसरों से। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम। वेस्ट एक तरीके से जैसे रेजर होती है उसकी धार से चलना जैसा होता है, मतलब कि बहुत वेस्ट में काम करना, वेस्ट में नाम कमाना बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट है। बहुत ही डिफिकल्ट है वेस्ट में काम करना। द पोलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू। पोलिसमैन है वो अपनी जो क्लब यानी कि जो लकड़ी जो होती है वो उसको टर्न डाउन करता है और 2-3 स्टेप चलता है। आई विल बी ऑन माई वे। मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट। कि आशा रखता हूँ कि तुम्हारा आपका जो फ्रेंड है वो अच्छी तरीके से आपको मिलने आए। और वो अपने टाइम पे गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, और वो समय पे आ जाए। आई शुड नॉट सेड द अदर। यानी कि आप अगर वो नहीं आता है तो उसको बुला भी सकते हो, उसको याद करा भी सकते हो। आई शुड से नॉट सेड द अदर। वो इंसान बोलता है कि नहीं नहीं मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट। मैं आधा घंटा या घंटा तक यहाँ पर वेट करूँगा। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हियर बाय दैट टाइम। और मुझे पक्का पता है कि अगर जिमी है वो दुनिया में जिंदा होगा, इस अर्थ पे होगा, तो वो टाइम पर आ जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर। कितना भी दूर होना ऑफिसर। गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट ट्राइंग डोर एज ही वेंट। और वो बोलता है कि गुड नाइट सेड द पुलिसमैन बोलता है गुड नाइट पासिंग ऑन अलोंग हिज बीट ट्राइंग डोर एज ही वेंट। और दरवाजे को देखते देखते एकदम स्टेप लेते वो पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है। हम यहाँ तक करते हैं एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में हम बाद में करेंगे। इतने तक आपको जो भी वर्ड समझ में नहीं आता वो नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ओके। और डिक्शनरी में से उसके मीनिंग्स ढूंढ लेना, ओके।